गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी सेकंड का चैप्टर 1 भाषा, व्याकरण, लिपि और बोली चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट, भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त, वाणी या बोलना। शब्दों के द्वारा विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा लोग जो है अपने भाव तथा विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। स्टूडेंट, पहले मनुष्य को बोलना व लिखना नहीं आता था। वह केवल संकेतों द्वारा ही अपने भाव व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। कुछ समय बाद उसने लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। इस प्रकार अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म तथा विकास हुआ। चलिए अब भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों और भाव को समझ सकता है। अब हम भाषा के रूप देख लेते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा यानी कथित भाषा, दूसरा लिखित भाषा। जब कोई दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर आपस में बातचीत करते हैं या कोई धर्मगुरु या नेता भाषण द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है तो इसे कथित भाषा यानी मौखिक भाषा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे शिक्षक महोदय कक्षा में कथित यानी मौखिक भाषा का प्रयोग करके छात्रों को पढ़ाते हैं। अब आइए लिखित भाषा देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूर रहने वाले व्यक्ति को पत्र या लेख द्वारा अपने विचारों या भाव की जानकारी देता है तो इसे लिखित भाषा कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अपने संबंधियों को पत्र लिखना, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। बच्चों, भाषा का तीसरा रूप भी है। भाषा का तीसरा रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है, जिसका उपयोग गूंगे बहरों की शिक्षा, सेना आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। हम इशारों द्वारा भी अपने भाव या विचारों को प्रकट करते हैं। इशारों के द्वारा प्रकट किए गए भाव या विचार अपूर्ण और अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इशारों द्वारा भाव या विचारों को प्रकट करने के ढंग को महत्व नहीं दिया जाता है। अब आइए हम व्याकरण के बारे में जानते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ नियम होते हैं। उसे बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही मिलता है। व्याकरण से ही हमें भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता चलता है। जैसे घोड़ा दौड़ रही है, यह आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। घोड़ा दौड़ रहा है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। मैंने यह काम नहीं करना है, यह आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। मुझे यह काम नहीं करना है, यह आपका शुद्ध वाक्य हो गया। विराट खेलता है क्रिकेट, यह आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। विराट क्रिकेट खेलता है, यह आपका शुद्ध वाक्य हो गया। यहाँ पहले वाक्य में लिंग संबंधी, दूसरे वाक्य में शब्दों की प्रयोग की अशुद्धि तथा तीसरे वाक्य में जो है पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। इन सभी अशुद्धियों का पता हमें व्याकरण के द्वारा ही चलता है। व्याकरण ही हमें बताता है कि किस प्रकार हम सही वाक्य पढ़ें, बोले और लिखें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को जान पाते हैं। बच्चों, व्याकरण के 4 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। इस विभाग में वर्णों अर्थात अक्षरों के आकार, भेद, उच्चारण आदि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इस विभाग में शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि के विषय में विचार किया जाता है। तीसरा वाक्य विचार, इस विभाग में वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने का ढंग और विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है। पद विचार, इस विभाग के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग का विचार किया जाता है।
लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिखित भाषा में अक्षरों या वर्णों का प्रयोग होता है। प्रत्येक लिखित भाषा में ध्वनियों के लिए कोई न कोई चिन्ह निश्चित होते हैं, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने की एक विशेष विधि होती है, इसे ही हम लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। बोली। अब बोली किसे कहते हैं? जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, उसका कोई लिखित रूप नहीं होता है तथा वह किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है, उसे बोली कहते हैं। जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर को समझेंगे।